8. 9 बजे ही मेरा घर ऐसा लग रहा था जैसे रात के 12 बज रहे हों। कितना अजीब माहौल था यहाँ पर। हाँ, छत पर कुछ आहट हो रही थी। मैं ऊपर जाने लगा। जाने की मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तृप्ति अंडरस्कोर कोई डांस रील बना रही थी। पर छत पर जाते ही मुझे मेरा बाप दिखाई दिया। वो छत पर पड़े लकड़ी के कबाड़ को कहीं किनारे रख रहा था। मैं वहीं से वापस मुड़कर जाने लगा। फिर लगा कि मुझे मम्मी के बारे में पूछ लेना चाहिए। मम्मी कहाँ है? बाप ने मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा, बस फॉर्मली बोल दिया, होंगी कहीं, मुझे क्या पता। मुझे बताकर इस घर में होता क्या है? पिछली रात अच्छी तरह पिटने का मुझे एक फायदा हुआ था। मेरे अंदर से मार खाने का डर निकल गया था। मैंने फर्स्ट टाइम थोड़ी सी आवाज ऊंची की। अगर कोई आपको बताकर नहीं जाएगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आप जानने की कोशिश भी नहीं करोगे? बाप मेरी तरफ घूमा। औकात में रह के बोल। बाप से बात कर रहा है तू? अभी कल की मार भूल गया? नहीं भूला। अब तक दर्द हो रहा है, पर ये मेरी बात का जवाब नहीं है। मम्मी घर पर नहीं है। आपने उनको फोन किया? पता किया कहाँ है? आ जाएगी जब आना होगा। तू अपने काम से काम रख और आवाज नीचे कर, समझा? वो शर्मा ने तुझे बचा लिया तो ज्यादा उड़ मत। बाप मैं ही रहूंगा तेरा। जा अब अपना काम कर, जा। मुझे भी ये फील हुआ कि अब वापस लौट जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये आदमी फिर मुझे रुई समझ के थुनना शुरू कर दे। वापस नीचे आकर मैंने सबसे पहले घर की लाइट्स ऑन की। अजीब पागल आदमी है, पूरे घर में अंधेरा करके छत को ब्यूटीफुल बना रहा है। मम्मी के रूम में घुसते ही मैंने उन्हें फोन भी मिला दिया। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. यार, जब से पैदा हुआ तब से मम्मी को कभी ऐसे गायब होते तो नहीं देखा। कहाँ गई होंगी? मैंने पूरा रूम चेक कर लिया कि फिल्मों की तरह कहीं कोई चिट्ठी या नोट मिल जाए, पर वो भी नहीं था। मैंने अलमारी खोली तो कुछ कुछ समझ आने लगा कि मम्मी कहाँ गई हो सकती थी। उनके मैक्सिमम कपड़े गायब थे। मैंने नानी को कॉल मिलाई। मेरी नानी, मामी और उनका 6 साल का बेटा इंद्रपुरम में रहते थे। मेरे मामा की डेथ के बाद मामी और मम्मी के बीच कलेश चलता ही रहता था, इसलिए मम्मी ने वहां जाना ही छोड़ दिया था। हेलो गट्टू, कैसा है बेटा? मेरी नानी को पता नहीं क्यों लगता था कि मेरा नाम गट्टू है। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी पार्थिव नहीं पुकारा। उनके लिए मैं गट्टू ही था। नमस्ते नानी, अच्छा हूँ। मम्मी है क्या वहाँ? तेरी मामी तो सब्जी लेने गई है। 1 घंटा हो गया, अब तक तो आई नहीं। पता नहीं कहाँ फिरती रहती है। नानी, मैं मामी को नहीं मम्मी को पूछ रहा हूँ। मम्मी है क्या वहाँ? अरे मम्मी क्या मामी? क्या कह रहा है गट्टू? अरे नानी, राजेश्वरी आई है क्या उधर? राजेश्वरी आपकी बेटी। हाय हाय, अपनी माँ को नाम से बुलाता है? रुक, अभी बताती हूँ उसे। इतनी सी बात नानी को बतानी थी कि मम्मी वही है। उसमें इन्होंने इतना ड्रामा मचा दिया। मेरा बाप भले ही खड़ूस हो, लेकिन अपने ससुरालियों से गलत नहीं चिढ़ता। 2 मिनट बाद मम्मी की आवाज आई तो मुझे सुकून मिला। हेलो पार्थू, ये फोन मेरा चार्ज ही नहीं हो रहा। पता नहीं क्या समस्या आ गई है इसमें। समस्या तो पूरे घर में है मम्मी, पर आप कम से कम मुझे तो बता के जा सकते थे। मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझ गया था कि ये बिना सोचे समझे किसी बच्चे की तरह कल रात ही रूठ कर चली गई थी। तेरे पापा आ गए घर? कुछ खाया उन्होंने? लकड़ियां खा रहे हैं छत पर बैठकर। आप किस मिट्टी की बनी हो? अभी कल जिस आदमी से झगड़ा करके। बस बस, ध्यान मत दे। इतना बड़ा नहीं हो गया है तू। जा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और बाहर से कुछ ऑर्डर कर लियो। बाद में बात करूंगी, तेरी मामी आ गई है। मामी आई थी या गब्बर आया था कि मम्मी फोन पर और बात नहीं कर सकती थी। फोन काटने के बाद मैंने सोचा बिना कुछ बोले सीधे घर से बाहर निकल जाऊं, पर नहीं। मेरे बम में तो पंगा लेने के कीड़े काट रहे थे। मैं फिर छत पर पहुंचा। बाप एक चेयर पर बैठकर आराम से अपने डिफेक्टिव पैर की मालिश कर रहा था। मम्मी नानी क्या गई हैं? मैं अथर्व के यहाँ जा रहा हूँ, आप बाहर से खाना मंगवा कर खा लेना। मैं वापस जाने ही लगा था कि उन्होंने फिर उंगली कर दी। मुझे क्या करना है क्या नहीं ये तुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रख। और रही बात तेरी माँ की, तो वो नाक रगड़ती आएगी ना, तो भी घुसने नहीं दूंगा उसे इस घर में। देखता हूँ कितने दिन बेशर्म बन के अपनी माँ के टुकड़ों पर पलती है। बहुत अच्छे,
आप अंधेरे घर में अकेले बैठे हो पर फिर भी आपका ईगो नहीं डाउन हो रहा है। रहिए आप ऐसे ही, मैं चला। मैं जाने ही लगा था कि पता नहीं वो कब फुर्ती से मेरे पास आए और मेरे थप्पड़ मार दिया। अभी समझाया था ना तुझे सुअर, अपनी औकात में रहकर बोला कर। बाप को सिखाएगा उसे कैसे रहना है। चल निकल, निकल मेरे घर से बाहर। मैं सीढ़ी के पास ही खड़ा था कि बाप ने मुझे धक्का दे दिया। मोटे होने की वजह से मेरा बैलेंस गड़बड़ाया और मैं 14 सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। मेरा बाप मुझे ऐसे डिस्कस्टिंग फेस बनाकर देख रहा था जैसे उन्होंने कोई कूड़े का पैकेट नीचे फेंक दिया हो और वो डस्टबिन में गिरने की बजाय सड़क पर गिर गया हो। मेरे उठने से पहले मेरा बाप वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। ये साला हाथ, ये तो मूव ही नहीं हो रहा है। अथर्व उदास मुंह बनाए श्रुति का हाथ पकड़ के बैठा था। नर्सेस ने अथर्व को प्रिकॉशन के लिए रबर ग्लव्स और मास्क पहना दिया था। कितना हेल्पलेस फील कर रहा हूं मैं कि तुझे टच भी नहीं कर सकता। ये हुआ कैसे, कब हुआ? ओपीडी वार्ड में एक पेशेंट आया था। उसको 20 दिन से बुखार था। बेचारा बहुत परेशान था। उसको ट्रीट कर रही थी। वो तो सही हो गया, पर जाने कैसे मेरी हेल्थ डिट्रॉइट होती गई। कोरोना तो नहीं है? उसका कोई अननोन वर्जन तो नहीं है। बाकी अभी टेस्ट हो रहे हैं। डॉक्टर श्रीकांत मेरे ही सीनियर हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन में ही ट्रीटमेंट हो रहा है। कब से है ये? लास्ट वीक से फीवर हो रहा था, बट काम इतना था कि बीमार होकर भी मदर टेरेसा की तरह पेशेंट के आसपास घूमती रही। हाँ, तुम भी अम्मा की तरह मुझे लेक्चर मत दो प्लीज। लेक्चर की बच्ची, अगर तुम्हारी बॉडी में कोई सीरियस वायरस हुआ तो जिस पेशेंट का तुम लास्ट वीक ट्रीटमेंट कर रही थी ना, वो भी तो बीमार हो सकता है। वाह मेरे हीरो, डॉक्टर से अफेयर क्या हुआ? कंटेजियस वायरस और उसके पेशेंट के बारे में भी समझाने लगे। वाह, मजाक मत करो यार। आई एम नॉट जोकिंग। मैंने जिनको ट्रीट किया था वो सब ऑब्जर्वेशन में है। अथर्व उसका हाथ संभालने लगा। तुम घर पर बताकर नहीं आए हो ना? तुम्हें कैसे पता? फेस देखकर लग रहा है कि ट्रेन से उतरे और सीधे यहाँ पहुँचे हो। तुमने अपनी मम्मी को बताया होता तो वो 100% तुम्हें पहले घर ही बुलाती। वाह, इतना जान चुकी हो मेरी माँ को। अच्छा है ना, पहले से नेचर जान लूंगी तो आगे दिक्कत नहीं होगी। अथर्व भी मुस्कुरा दिया और चुप हो गया। तुम टेंशन मत लो, यहाँ सब मेरी केयर करने के लिए हैं। तुम जाओ, कल दिन में आना, अभी घर निकल जाओ। अथर्व का वाकई हॉस्पिटल में बैठना मुश्किल हो रहा था। उसे बार बार अपनी एक्सीडेंट की यादें आ रही थी, पर घर वो जा नहीं सकता था। हॉस्पिटल से निकलने के बाद उसने मुझे कॉल किया। मैं तब उसी के रूम में बैठा पढ़ रहा था। कैसा है मोटे? उसकी मरी हुई आवाज सुनकर ही मैं समझ गया कि यहाँ तक आकर भी ये बेचारा खाली हाथ ही रह गया था। अब क्या हुआ, बात नहीं बनी? अथर्व ने मुझे डिटेल में एक एक बात बता दी। तेरे पास तेरे मामू का फोन आया? नहीं यार, उस भड़वे ने अभी तक कोई कॉल या मैसेज नहीं किया। अबे गधे, तूने मैसेज या कॉल किया? नहीं, मैं क्यों करूंगा? पागल है क्या? पागल मैं नहीं साले, तू और तेरा मामा है। अगर उन्होंने तेरी वजह सुनीता आंटी को या पापा को कॉल कर दिया तो तब किसको जवाब देगा तू? अथर्व को मेरी बात सही लगी। साला घर से निकल के थोड़ा मैच्योर तो हुआ था, पर फिर भी चूतियापंती करने से कैसे बाज आ सकता था। अच्छा हाँ, सुन, मैं मामा को कॉल कर लूंगा। तो एक हेल्प कर सकता है क्या? बोलना, पूछना क्या इसमें? आज रात मैं तेरे घर रुक जाऊं, सुबह पुलिस स्टेशन साथ चल लेंगे। मुझे हंसी आ गई। मैंने उससे सीन बाय सीन सब कुछ बता दिया। बहनचोद, सीढ़ी से धक्का दे दिया। ये बाप है कि जल्लाद? क्या मस्त कॉमेडी है ना कि तू अपने घर नहीं आ सकता, मेरे घर नहीं जा सकता, श्रुति बेचारी बीमार है, तू वापस होशियारपुर भी नहीं जा सकता क्योंकि तू अपने मामा की बाइक बेच चुका है। तू धोबी का कुत्ता बन गया रे। धोबी का हुआ या गोभी का ये तो पता नहीं, मगर कुत्ते जैसी जिंदगी हो गई है साली। अब तो परेशानी मत बता, सॉल्यूशन दे। क्या करूं? होटल ले लूं? देख, तेरे पास ऑलरेडी कम पैसा है, इसलिए होटल छोड़। एक घर है वो ट्राई कर। आई होप तुझे वहाँ जरूर जगह मिलेगी। कहाँ? आयशा के घर? ना, राधिका के घर। अथर्व ने लगातार मुझे गाली देनी शुरू कर दी। साले कमीने भोसड़ी वाले, ये कोई टाइम है मजे लेने का? तू ट्राई तो कर,
जो बीत गई सो बीत गई, अब तो तू फेल भी हो गया है, किस बात का डर है? और अगर उसने फिर से बेइज्जती करके घर से भगा दिया तो भी एक घर है जहाँ तेरा 12 बजे के बाद रुकने का इंतजाम हो जाएगा।